अगर दुबई में बच्चा होता है पैदा तो क्या उसे मिलती है वहां की नागरिकता? चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। भारत समेत दूसरे देश के उद्योगपति, क्रिकेटर और सेलिब्रिटी अक्सर घूमने के लिए विदेश जाते हैं। इनमें से कुछ सेलिब्रिटी इलाज के अलावा बेबी प्लान के लिए भी विदेश जाना पसंद करते हैं। दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जहां पर अगर बच्चा पैदा होता है तो उसे वहां की नागरिकता मिलती है। लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं कि यूएई के दुबई शहर में अगर कोई जन्म लेता है तो क्या उसे वहां की नागरिकता मिलती है या नहीं। यूएई में कौन सा कानून है? तो बता दें कि बच्चों की नागरिकता के मामले में पूरी दुनिया में 2 नियम लागू होते हैं। पहला नियम राइट ऑफ सॉइल होता है, वहीं दूसरा नियम राइट ऑफ ब्लड होता है। राइट ऑफ सॉइल के मुताबिक बच्चे का जन्म जिस देश में हुआ है उसे वहां का नागरिक माना जाता है। वहीं दूसरे नियम राइट ऑफ ब्लड के तहत बच्चे के माता पिता जिस भी देश के नागरिक होते हैं उसको उसी देश का नागरिक माना जाता है। हालांकि अमेरिका समेत कई देश हैं जो राइट ऑफ सॉइल को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे देशों में जन्म लेने वाले बच्चों को नियम के तहत वहां की नागरिकता मिल जाती है। दुनिया भर में अमेरिका समेत 30 देशों में बर्थ राइट सिटीजनशिप को माना जाता है। जानकारी के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात में राइट ऑफ सॉइल के तहत नागरिकता मिलती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। संयुक्त अरब अमीरात की नागरिकता पाना सबसे मुश्किल माना जाता है क्योंकि यहाँ पर नागरिकता के लिए नियम काफ़ी सख्त है। बता दें कि यूएई में कोई इंसान 30 साल रहने के बाद ही वहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के समय उस व्यक्ति को अरबी भाषा की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा कोई यूएई नागरिक अगर किसी विदेशी महिला या पुरुष से शादी करता है तो उसे यूएई कोर्ट से इसके लिए सहमति लेना होता है। शादी करने को लेकर भी कई नियम होते हैं, जैसे दूसरे देश की महिला या पुरुष की उम्र शादी करने वाले व्यक्ति से दोगुनी नहीं होनी चाहिए। शादी के बाद अगर 7 साल के अंदर उनका बच्चा होता है तो दूसरे मुल्क की महिला नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती है, वरना फिर उसे 10 साल होने पर आवेदन करने का मौका मिलता है। हालांकि नियमों के बदलने के बाद अब अपने क्षेत्र में विशिष्ट पहचान रखने वाले लोग, यूएई में अचल संपत्ति खरीदकर निवेश करने वाले लोग भी वहां की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो सिटीजनशिप कानून में काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन वहां पर एक प्रक्रिया है, उसे फॉलो करनी पड़ती है। यूएई में कहाँ घूम सकते हैं फ्री? चलिए बताते हैं। यूएई में कई ऐसी जगह हैं जहां आप बिना पैसे खर्च किए घूम सकते हैं। कुछ बेहतरीन जगह हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। देखिए, अगर आप दुबई यात्रा करने जाते हैं तो अपना प्लान जो है वो सटीक तरीके से बनाएं ताकि पैसे जो हैं वो कम खर्च हो। अगर आपके पास अच्छा पैसा है खर्च करने के लिए तब तो अच्छी बात है, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो दुबई जाते हैं और वहाँ पर कम पैसे में ही ज़्यादा जगह घूमना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। तो दुबई क्रीक और अलसीफ है। सबसे पहले ट्रेडिशनल बाजार और खूबसूरत वॉकवे है, ये यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। लामर्स बीच है, फ्री एंट्री है। फूड स्टॉल और वाटर स्पोर्ट्स भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। दुबई फाउंटेन शो, बुर्ज खलीफा के पास म्यूजिकल फाउंटेन शो हर शाम होता है, तो आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। अल कुद्रा लेक प्राकृतिक सुंदरता और बर्ड वॉचिंग के लिए एक बेहतरीन जगह है। अगर फैमिली के साथ जाते हैं तो ज़रूर विजिट करें। दुबई मॉल एक्वेरियम का फ्री व्यू, मॉल के अंदर से आप बड़ी ग्लास विंडो से फ्री में एक्वेरियम का मज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा अबू धाबी में भी कई जगह हैं जहां पर आप बिल्कुल फ्री में घूम सकते हैं। तो शेख ज़ायद ग्रैंड मस्जिद है, दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक है और फ्री एंट्री है, तो आप यहां बिना हिचकिचाए हुए जा सकते हैं। कॉर्निश बीच अबू धाबी का सबसे खूबसूरत बीच वॉक और पिकनिक के लिए बढ़िया है, आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। हेरिटेज विलेज, अबू धाबी के पुराने समय की झलक अगर आपको देखनी है तो आप यहाँ बिल्कुल जा सकते हैं और ये भी बिल्कुल फ्री है। अब बात करेंगे शारजाह की। तो शारजाह में है कॉर्निश और बीच, शांत और सुंदर वातावरण में घूमने के लिए ये अच्छी जगह है। अल नूर आइलैंड,
बाहर से आप व्यू देख सकते हैं। रात में इसकी लाइटिंग देखने लायक होती है। शारजाह आर्ट म्यूजियम, कभी कभी यहाँ पर फ्री एंट्री मिलती है बट मोस्टली टाइम नहीं होते। आर्ट और कल्चर को पसंद करने वाले लोग यहाँ विजिट कर सकते हैं। वहीं रास अल खैमा और फुजैरा और आजमान की बात करें तो जेबेल जैस आप घूमने जा सकते हैं, जो कि रास अल खैमा में है। यहाँ पर यूएई की सबसे ऊंची चोटी ड्राइविंग और हाइकिंग के लिए परफेक्ट जगह है ये, यहाँ आप जा सकते हैं। अल बिदिया मस्जिद जो कि फुजैरा में है, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। ये बहुत पुरानी मस्जिदों में से एक है। अजमान बीच आप जा सकते हैं, फ्री में घूमने और रिलैक्स करने के लिए शानदार जगह है। अगर आप नेचर और मॉडर्न सिटी या फिर ट्रेडिशनल कल्चर का फ्री में मज़ा लेना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है, कहीं भी घूम सकते हैं। पाम जुमेरह के बारे में जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। दुबई दुनिया भर में अपनी भव्य इमारतों, शानदार जीवन शैली और आश्चर्यजनक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं चमत्कारों में से एक है पाम जुमेरह, जो मानव निर्मित द्वीपों यानी मैन मेड आइलैंड में से सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत स्थानों में से एक है। ये द्वीप समुद्र में हथेली के आकार का बनाया गया है और इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। चलिए इस वीडियो में पाम जुमेरह के बारे में कुछ रोचक तथ्य और इसके निर्माण की कहानी और इसकी खासियत के बारे में बताते हैं। तो पाम जुमेरह है क्या? पाम जुमेरह दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित एक मानव निर्मित द्वीप है, जिसे समुद्र के अंदर रेत और चट्टानों से बनाया गया है। इसे नखील प्रॉपर्टीज नाम की कंपनी ने विकसित किया है, जो दुबई सरकार की एक रिटेल स्टेट कंपनी है। इस द्वीप का डिजाइन एक तार के पेड़ के आकार का है, जिसमें ट्रंक, पत्तियां और एक अर्धचंद्र शामिल है। पाम जुमेरह को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है, क्योंकि यह इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ उदाहरण है। पाम जुमेरह के अनोखे फैक्ट्स की बात करें तो देखिए, इसके निर्माण और लागत सबसे ज्यादा लोगों को चौंकाती है। पाम जुमेरह का निर्माण वर्ष 2001 में शुरू हुआ और लगभग 6 साल में पूरा हो गया। इसे बनाने में करीब $12 बिलियन, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत आई थी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। दूसरा, निर्माण में उपयोग की गई सामग्री। इसमें करीब 9.4 करोड़ क्यूबिक मीटर रेत और 70 लाख टन चट्टानों का उपयोग किया गया। आश्चर्यजनक रूप से इसके निर्माण में कंक्रीट या स्टील का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि केवल प्राकृतिक रेत और पत्थरों का उपयोग किया गया। तीसरा, अर्धचंद्र का महत्व। पाम जुमेरह के चारों ओर एक अर्धचंद्र संरचना बनाई गई है, जो इसे समुद्री लहर और तूफानों से बचाती है। इसे 11 किलोमीटर लंबी ब्रेक वाटर दीवार के रूप में भी बनाया गया है। चौथा, ये द्वीप अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। पाम जुमेरह को इतनी बड़ी और अनोखी संरचना के रूप में डेवलप किया गया है कि अंतरिक्ष से भी आप इसे देख सकते हैं। पांचवा, दुनिया के सबसे शानदार होटल और रिजॉर्ट। पाम जुमेरह पर दुनिया के सबसे आलीशान होटल और रिजॉर्ट स्थित है। इसमें अटलांटिस द पाम, यह दुबई का सबसे प्रसिद्ध होटल है, जिसमें शानदार एक्वेरियम, वाटर पार्क और अंडर वाटर होटल स्वीट्स भी हैं। डब्ल्यू दुबई, जो कि द पाम जुमेरह जेबेल सैरी अनंतारा द पाम दुबई रिजॉर्ट है। देखिए, पाम जुमेरह में कौन कौन रहता है तो यहाँ पर हॉलीवुड स्टार, बिजनेसमैन और रॉयल फैमिली के लोग ही रहते हैं। डेविड और विक्टोरिया बेकहम, शाहरुख खान जैसे सेलिब्रिटीज की यहाँ पर शानदार प्रॉपर्टीज है। पाम जुमेरह के प्रमुख आकर्षण की बात करें तो द पॉइंट जो है, यहाँ दुबई का सबसे बड़ा फाउंटेन शो होता है। पाम फाउंटेन यह दुनिया का सबसे ऊंचा फाउंटेन शो है और भी बहुत कुछ खास है पाम जुमेरह में। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।